बहुत सावधानी पूर्वक टीम देखिए किस प्रकार से रेस्क्यू किया जाता है। जब कोई फंस जाए किसी प्रकार का ऊंची भवन में, पेड़ में या जहां पर सुविधाएं ना हो उतरने का, ऐसी स्थिति में कैसे हमारी टीम सूझबूझ से उनको वापस सुरक्षित निकाला जाता है, कैसे रेस्क्यू करते हैं। सबसे पहले कॉर्डन टीम को मूव किया गया। कॉर्डन टीम का काम रहता है कि सीन सिक्योरिटी, पूरे घटना स्थल को सिक्योर किया जाता है, कॉर्डन लगाया जाता है। और इसके अलावा कोई अगर वहाँ पर विक्टिम है, जैसा कि अर्थक्वेक में जरूरी नहीं कि बिल्डिंग के अंदर ही, बिल्डिंग के बाहर भी बहुत सारे विक्टिम होते हैं, तो उसको भी दर्शाया गया है। और कुछ विक्टिम बिल्डिंग के बाहर पड़े हुए हैं, उनको सरफेस विक्टिम बोला जाएगा। और उनको देखा गया कि 2 विक्टिम बाहर थे, जिसमें एक गंभीर अवस्था में, एक किसी स्लैब के नीचे दबे हुए हैं। और तो उनको निकालने के लिए इवैक्यूएशन टीम जाएगी। और एक विक्टिम जो थे वो भी घायल अवस्था में थे, तो उनको कॉर्डन टीम स्वयं लेकर के आ जाएगी। और उनको निकालने के लिए एयरलिफ्टिंग बैग का इस्तेमाल किया जाएगा। एयरलिफ्टिंग बैग के बारे में आपको बता देता हूँ, ये एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो न्यूमेटिक प्रेशर पर काम करता है। और इस इक्विपमेंट के द्वारा लगभग 72 टन तक का वजन उठाया जा सकता है। और जो वजन उठाते हैं वो लगभग 50 सेंटीमीटर तक का वजन उठाया जा सकता है। अभी हम जो मीडियम साइज का एयरलिफ्टिंग बैग है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके कई साइजेस आते हैं, स्मॉल टू लार्ज साइज। जब भी कोई विक्टिम किसी स्लैब के नीचे दबा होता है तो उस विक्टिम को डायरेक्टली लिफ्ट नहीं करते हैं हम लोग। उसको सबसे पहले मेडिकल एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनकी सलाह ली जाती है कि अगर विक्टिम किसी स्लैब के नीचे दबा हुआ है तो क्रश सिंड्रोम और कंपार्टमेंट सिंड्रोम होने के भी चांसेस रहते हैं। तो वो जो विक्टिम निकाला जाता है वो मेडिकल एक्सपर्ट्स की देखरेख में, मेडिकल एक्सपर्ट्स की सलाह के द्वारा ही निकाला जाता है। हमारी जो टीम होती है, एनडीआरएफ की जो टीम रहती है, उसमें मेडिकल एक्सपर्ट्स भी रहते हैं और स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी रहते हैं। आपको बता दें, अगर हम बिल्डिंग में कोई एक्टिविटी करने जा रहे हैं तो वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर के ऑब्जर्वेशन में होता है। आपने देखा कि विक्टिम को इवैक्यूएट कर लिया गया, एक्सट्रिकेट कर लिया गया है उस स्लैब के नीचे से। वो स्लैब तीन मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं, फिजिकल सर्च, टेक्निकल सर्च और कैनाइन सर्च। जो हमारी सीएसआर की टीम किसी ऑपरेशन में जाती है तो उसमें कैनाइन सर्च भी होता है। रेस्क्यूअर्स के द्वारा हेलिंग सर्च किया जाता है, जिसमें इस तरह से पुकारा जाता है कि सुनो सुनो सुनो, यदि कोई हमारी आवाज सुन रहा है तो मदद के लिए पुकारें, अन्यथा किसी ठोस वस्तु पर 5 बार प्रहार करें। तो अगर कोई विक्टिम हमारी आवाज सुन सकता है तो किसी ठोस वस्तु में वो आवाज करता है और उससे हमें पता चल जाता है कि विक्टिम की डायरेक्शन किधर है। इस तरह से उस बिल्डिंग के चारों तरफ से रेस्क्यूअर्स हेलिंग सर्च करते हैं और उससे विक्टिम की जो लोकेशन है उसको पता लगाया जाता है। हेलिंग सर्च में हेलिंग के साथ साथ तो ग्राफ में भी इंडिकेट किया जाता है और उसके बाद में हेलिंग सर्च होता है तो सारे रेस्क्यूअर्स मिल करके जो सर्च टीम कमांडर रहता है उसके साथ में वो ग्राफ में उस विक्टिम की लोकेशन को
इंगित किया जाता है। इसके साथ में इसको और इंश्योर करने के लिए टेक्निकल सर्च की मदद ली जाती है, साथ ही साथ कैनाइन सर्च की भी मदद ली जाती है। ये सारा कुछ सर्च होने के बाद में हम विक्टिम को लोकेट करते हैं, प्रोबेबल जो लोकेशन हो सकती। बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने से पहले सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा सेफ्टी चेक्स किया जाता है पूरा, जिसमें देखा जाता है कि रेस्क्यूअर ने प्रॉपर तरीके से और पूरा पीपी पहन रखा है कि नहीं। तुम लोग चलाते कितने में, बैटरी से का? धुआं तो दिख रहा है यहाँ तक। घुमा के फिर ले आएगा एम्बुलेंस। आग लगने की संभावना है। आग तो लग चुका है। जल्दी वहाँ से हट। फिर उसके बाद कहती है मैं तुमको क्लास के बीच में बात करते हुए दिखती हूँ, लेकिन नहीं बोलती हूँ। अरे करती हूँ इसी कॉलेज कैंपस में एक हाई राइज बिल्डिंग है जो 10 मंजिला भवन है, जिसमें किसी बच्चे आदमी का फंसने का सूचना मिला है। एसडीआरएफ, फायर और डीडीआरएफ की संयुक्त टीम के द्वारा आप देखिएगा हमारे पास जो जिले में उपलब्ध संसाधन है, उस संसाधन के माध्यम से कैसे समझ में ये रहा है। जब कोई संसाधन नहीं रहता है, जहाँ पर अभी कुछ दिन पहले एक किसी पेड़ में व्यक्ति के चढ़े होने की सूचना मिली थी, हमारी सूझबूझ टीम ये नीचे में आप देख रहे हैं जो जालीनुमा है, ये नेट है। यदि कोई व्यक्ति ऊपर से जंप करता है, गिरता है, तो उसको उस नेट से जमीन से ऊपर उसको सुरक्षित उतारने के लिए, चोट ना लगे, जख्मी ना हो, तो नेट के माध्यम से उतार सकते हैं। मान लीजिए अगर ऊपर से उसका डर से उतार रहे हैं, वो तो दूसरा जो रहेगा ऊपर में, वो तो डर ही रहेगा ना भाई। उनको सुरक्षित बचा लेगा। बहुत सावधानी पूर्वक टीम देखिए किस प्रकार से रेस्क्यू किया जाता है। जब कोई फंस जाए किसी प्रकार का ऊंची भवन में, पेड़ में, या जहां पर सुविधाएं ना हो उतरने का, ऐसी स्थिति में कैसे हमारी टीम सूझबूझ से उनको सुरक्षित वापस सुरक्षित निकाला जाता है, कैसे रेस्क्यू करते हैं।